नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए ट्यूसडे को यूएस के 3 स्टेट्स को एक स्टॉर्म ने हिट किया और ये 3 स्टेट्स हैं नेब्रास्का, मिनेसोटा एंड इलिनॉइस। यूएस के इन 3 स्टेट में जो स्टॉर्म आया था, इस दौरान विंड की जो स्पीड थी वो थी अराउंड 140 किलोमीटर पर आवर। इस तूफान ने कई पावर लाइंस को भी नुकसान पहुंचाया और बहुत सारे पेड़ों को भी उखाड़ दिया। अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या यूनिक है। ऐसा तो अक्सर होता है और हम लोगों ने इंडिया में भी ऐसा देखा है, लेकिन देखिए ये जो स्टॉर्म आया था यूएस के इन 3 स्टेट में, ये सीरियसली यूनिक था क्योंकि इस स्टॉर्म के दौरान इन तीनों स्टेट का जो स्काई था वो ग्रीन कलर का हो गया और हर तरफ का जो नज़ारा था वो ग्रीन ही था। और इस यूनिक इवेंट को लेकर बहुत सारे जो स्टॉर्म चेजर हैं, जो स्टॉर्म्स का पीछा करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उनका भी कहना है कि हमने ऐसा एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। और देखिए आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ये चीज़ पहली बार सुनी होगी। और देखिए इस स्टॉर्म को कहा गया है डेरेचो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या है ये डेरेचो स्टॉर्म और कैसे इसने स्काई को ग्रीन कलर का कर दिया। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द यूएस नेशनल वेदर सर्विस, ये जो डेरेचो स्टॉर्म होता है, इट इज ए वाइड स्प्रेड लॉन्ग लिव्ड स्ट्रेट लाइन विंड स्टॉर्म दैट इज एसोसिएटेड विद ए बैंड ऑफ रैपिडली मूविंग शावर्स और थंडर स्टॉर्म्स। और इस स्टॉर्म का जो नाम है डेरेचो, वो आया है एक स्पेनिश वर्ड से जो है ला डेरेचा। इसका मतलब होता है स्ट्रेट। देखिए जनरली आप जब भी कोई स्टॉर्म देखते हैं तो आपने उसमें अक्सर देखा होगा कि उसमें विंड रोटेट करती है, जैसा कि टोर्नेडो में होता है। जब हवा घूमती है तो एक फनल शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन उसके ऑपोजिट डेरेचो एक स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म होता है। और इसमें जो थंडर स्टॉर्म विंड्स होती हैं उनका रोटेशन नहीं होता टोर्नेडो की तरह। ये स्टॉर्म हजारों मील तक ट्रेवल करते हैं और एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, इसलिए इनका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। देखिए ये जो डेरेचो स्टॉर्म है ये एक वार्म वेदर फेनोमेना है, यानी ये जनरली गर्मियों के दौरान देखा जाता है। लेकिन फिर भी ये उस एरिया में जब समर स्टार्ट होती है, यानी मई के महीने की स्टार्टिंग में, ये स्टॉर्म तब नहीं आते। ये अक्सर हिट करते हैं जून या जुलाई में। लेकिन देखिए जो अदर टाइप के स्टॉर्म होते हैं जैसे कि टोर्नेडो या हरिकेन्स जो यूएस में अक्सर आते हैं, उनके कंपैरिजन में इनकी काफ़ी रेयर ऑक्यूरेंस होती है, यानी ये बहुत ही कम देखे जाते हैं। और इसीलिए इस स्टॉर्म का आना और इन 3 शहरों के ऊपर स्काई का ग्रीन हो जाना काफ़ी लोगों के लिए एक हैरान करने वाला दृश्य था, क्योंकि शायद उनमें से काफ़ी लोगों ने ऐसा नज़ारा अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा होगा। देखिए डेरेचो कैटेगरी में जो स्टॉर्म आते हैं उनमें जो विंड की स्पीड है वो एटलीस्ट 93 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए और इन तूफानों का जो विंड डैमेज स्वाथ है वो फैला होना चाहिए अराउंड 400 किलोमीटर में। एंड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा स्कूल ऑफ मीटेरियोलॉजी, इन तूफानों के सक्सेसिव विंड डैमेज इवेंट्स में जो टाइम गैप है वो 3 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए सबसे हैरान करने वाला सवाल ये है कि इन स्टॉर्म के दौरान जो स्काई है वो ग्रीन कलर का कैसे हो गया। देखिए कभी कभी जो बहुत खतरनाक थंडर स्टॉर्म होते हैं उनमें स्काई ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि उसके दौरान जो लाइट होती है वो इंटरेक्ट करती है विद ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर दे होल्ड। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान जो बिग रेन ड्रॉप्स होती हैं, यानी बारिश की बड़ी बूंदें, और हेल्स होते हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में कहते हैं ओले, वो ब्लू वेवलेंथ को छोड़कर बाकी सभी लाइट को स्कैटर कर देते हैं। और इसी वजह से जो ब्लू लाइट होती है वो इस स्टॉर्म क्लाउड के नीचे पेनिट्रेट कर जाती है और इसके बाद दोपहर के समय या शाम को जब सूर्यास्त होता है उस वक्त ये ब्लू लाइट कंबाइन हो जाती है रेड या येलो लाइट के साथ, और इसी वजह से प्रोड्यूस होता है ग्रीन कलर आकाश में और पूरा आकाश हरा दिखाई देता है। और एग्जैक्टली इस केस में भी यही हुआ और यूएस के 3 शहरों के ऊपर पूरा आकाश हरे रंग में रंग गया। नज़ारा काफ़ी शानदार था और लोगों को हैरान करने वाला भी। अब देखिए ये जो डेरेचो स्टॉर्म होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रोग्रेसिव, दूसरा होता है सीरियल एंड तीसरा होता है हाइब्रिड। प्रोग्रेसिव डेरेचो में जो थंडरस्टॉर्म लाइन होती हैं वो काफ़ी शॉर्ट होती हैं और वो कुछ 100 किलोमीटर तक ही ट्रेवल कर पाती हैं और साथ ही वो काफ़ी नैरो पाथ में ट्रेवल करती हैं। इसका मतलब उसका जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है और ये जनरली समर फेनोमेनन होता है, यानी ये गर्मियों में ही देखा जाता है। इसके ऑपोजिट सीरियल डेरेचो में एक बहुत ही एक्सटेंसिव स्क्वायर लाइन होती है जो काफ़ी चौड़ी होती है और बहुत लंबी, स्वीपिंग अक्रॉस ए लार्ज एरिया। लेकिन ये इवेंट होता है जनरली स्प्रिंग में और फॉल सीजन में। और जो तीसरा होता है हाइब्रिड डेरेचो, इसमें सीरियल और प्रोग्रेसिव डेरेचो दोनों के ही फीचर पाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डेरेचो स्टॉर्म होते हैं ये जनरली कहाँ पर होते हैं। तो देखिए डेरेचो स्टॉर्म इवेंट जो होते हैं वो जनरली होते हैं सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए मई 8, 2009 में भी एक ऐसा ही डेरेचो आया था जिसको कहा गया था सुपर डेरेचो, and that was one of the most intense and unusual derechos ever observed in the US। इसका इफेक्ट देखा गया था कंसास से लेकर केंटकी तक
और इसकी जो स्पीड थी वो थी अराउंड 170 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये जो डेरेचो स्टॉर्म होते हैं, इन इवेंट्स को दुनिया की दूसरी जगहों पर भी डॉक्यूमेंट किया गया है। 2010 में रशिया में भी पहला डॉक्यूमेंटेड डेरेचो स्टॉर्म देखा गया था। ऐसे इवेंट जर्मनी और फिनलैंड में भी रिकॉर्ड किए गए हैं एंड मोर रिसेंटली ये इवेंट नोटिस किए गए थे बुल्गारिया एंड पोलैंड में भी। तो देखिए आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि डेरेचो स्टॉर्म क्या होते हैं और क्यों इनके आने पर आकाश हरा हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।